एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाएँ और हदिया फरमा दें बारगाह जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व शफीअना मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, अगरचे सूरह मुबारका से जो तिलावत किया गया है आपने अंदाज़ा कर लिया होगा, बखूबी एहसास हो गया होगा, चूँकि ज़्यादातर तस्करा हक़ भी जनाब ज़हरा का हो, चूँकि ये हमारा जो निज़ाम अज़ा है, ये इमाम बारगाहें जो है, ये कोई रस्म नहीं है। दीन इस्लाम रस्में बनाने नहीं आया, रस्मों को ख़त्म करने आया। यह जो है वो तहरीक है, यह जो है वो हकीकत है। ये बाकायदा एक मदरसा है, ये कॉलेज है जिसके अंदर बहुत से पीरियड हैं। जैसे इंटर कॉलेज में होता है भाई ये मैथ का पीरियड है, ये हिस्ट्री का है, ये फला का है, ये फला का है, तो इसके अंदर भी बाकायदा पीरियड है। वो कहे का अगर पीरियड का ताल्लुक जनाब ज़हरा से है तो ज़्यादातर गुफ्तगू उन्हीं पर होना चाहिए। अगर इमाम हुसैन से मुताल्लिक़ है तो ज़्यादातर गुफ्तगू उन्हीं के ऊपर होना चाहिए। अगर इसाले सवाब की मजलिस है तो ज़्यादातर जो है टॉपिक इसाले सवाब, माद, बरज़ख और आखिरत को होना चाहिए। इसलिए कि ये वो फ़र्श है जहाँ से हर टॉपिक पर मालूमात मिलती है। जी, यहाँ के ऊपर जो आता है, जो भी आता है अपने ज़र्फ़ के मुताबिक लेके जाता है। यहाँ के ऊपर आने पर पाबंदी नहीं है। यहाँ चाहे जाहिल आए, चाहे आलिम आए, चाहे हिंदू आए, चाहे मुस्लिम आए, चाहे सुन्नी आए, चाहे शिया आए, ये फ़र्श बिछाया ही इसलिए गया है आओ और सुनो। ये फ़र्श भगाने के लिए नहीं है, बुलाने के लिए है। मचाने के लिए नहीं है, उचकने के लिए नहीं है। यहाँ हमारी जो आवाज़ बुलंद हो और लोगों के घरों तक जाए तो लोगों को पता चल जाए कोई महज़्ज़ब कौम कहीं जमा है। हमारे टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए कि हर सुनने वाला जो नहीं भी आया, घर पर है या आ गया है, तो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जो ये बयान कर रहे हैं, जो इस कौम में बयान हो रहा है, उसकी ज़रूरत फ़कत मुसलमानों को नहीं बल्कि आलम इंसानियत को है। इस तरीके से जो हम अपना पैगाम पहुँचाए, अगर पैगाम पहुँचेगा तो कामयाब है। ये अक्सर मैं पैगाम देता हूँ, अगर इस फ़र्श अज़ा को हमने बिछाया है और लोग आ रहे हैं तो हम कामयाब हैं। अगर लोग जा रहे हैं तो हम कामयाब नहीं
हैं। ये उसका फर्श है, ये उसका घर है, ये उसका दरवाज़ा है, ये उसकी बारगाह है जिसने हुर जैसे जहन्नमी को अलैहिस्सलाम बना दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। कौन था हुर? क्या जन्नत में जा सकता था? ये किरदार सैयद शुहदा था जो हुर को खींच लाया। यही किरदार हमारा होना चाहिए। मौलाना मुत्तक़ियान फरमाते हैं कि दीन की तबलीग करो अपने अमल के जरिए, यानी फ़कत ये नहीं कि हमने खास मौक़ों पर शोर कर लिया, तकरीर कर ली, तबर्रुक बांट लिया है तो हम कामयाब हो गए। नहीं नहीं, फ़कत इमाम बारगाह में फातिमी या हुसैनी नहीं बनना है। दफ्तर में भी हुसैनी बनो, खेत में भी हुसैनी बनो, अज़वाजी ज़िंदगी में भी हुसैनी बनो, बच्चों के साथ भी हुसैनी बनो, पड़ोस के साथ भी हुसैनी बनो। इमाम हुसैन फ़कत इमाम बारगाह में इमाम नहीं है, हर सांस की आमद और रफ्त में हमारा इमाम हुसैन है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैंने कहा कि इमाम हुसैन है। एक छोटी सी मिसाल बच्चों के लिए, बुजुर्गों से माज़रत के साथ, इमाम हुसैन भी यानी हुसैन अलैहिस्सलाम भी इमाम है, क़िबला भी इमाम है। पेश नमाज को जो क्या कहते हैं इमाम जमात भी इमाम है। मगर इस इमामत के जरिए आप उस इमामत को समझते हैं, ये जरिया है। कैसे जरिया है? हम क़िबला की इक़्तिदा में मसलन फजर की 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, क़िबला की नियत की अल्लाहु अकबर पहले नहीं कह सकते, हम बाद में कहेंगे। अगर ना कहीं नमाज बातिल। अब क़िबला खड़े हुए सूरह फातिहा पढ़ रहे या दूसरा सूरह पढ़ रहे सूरह फातिहा के बाद हालत क़याम में, अब मैं रुकू में चला जाऊं, नमाज बातिल। नमाज बातिल नहीं, जब क़िबला जाएंगे जब ही मुझे जाना है। क़िबला सजदे में, मैं क़याम में हूँ, नमाज बातिल। क़िबला रुकू में है, मैं क़याम में रही हूँ तो नमाज बातिल। क़िबला सजदे में, हम रुकू में खड़े रह जाए तो नमाज बातिल। तो नमाज जमात ने क्या सिखाया कि जैसे इमाम करता चला जाए ऐसे करते चले जाओ तो
भाई किसी को वो मौलवी साहब पसंद है, किसी को वो मौलवी साहब पसंद है जी, ये है वो है। हद तक ये बोला कि भाई मौलवी साहब छोटे हैं, मौलवी साहब लंबे हैं, पता नहीं मौलवी साहब ला रहे हैं या बकरीद के लिए बकरा ला रहे हैं। सलमान बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये होता है ना। बात ये नहीं है कौन मौलवी साहब कैसे हैं, बात ये कि जिस मौलवी साहब के बयान से आपकी जिंदगी में जज्बा अमल मुतहर्रिक हो जाए, बेदार हो जाए, आप कामयाब हैं। वही मुबल्लिग बेहतरीन है, उसने आपको कोई पैगाम दिया। अक्सर तो बहुत ज़ाकिरीन आके पूछते हैं, देखिए चूंकि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ या दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, अभी मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता आपका मिजाज क्या। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मैं कभी ये बात नहीं कहता मुझे नहीं पता आपका मिजाज क्या है, न मैं मिजाज देखकर मजलिस पढ़ने का आदी हूँ। हम आपका मिजाज देख के नहीं पढ़ते, शरीयत का मिजाज देख के पढ़ते हैं। जो इस मिंबरों मेहराब तक आता है वो क्या है, रूह का डॉक्टर, और जो आए कौन है, रूह के मरीज। किसी को थोड़ा मर्ज है, किसी को ज्यादा मर्ज है। अब डॉक्टर ये नहीं पूछता बताइए आपको दवा मीठी अच्छी लगती है कड़वी, ये तो डॉक्टर तय करेगा दवा मीठी देनी है या कड़वी देनी है। अच्छा ये भी नहीं कहा जाएगा डॉक्टर साहब ऐसे नहीं ऐसे इलाज कर दो। डॉक्टर कहे नहीं हम तबीब हैं, तुम मरीज हो, ये हम जानते हैं तुम्हारा इलाज कैसे करना है। तो जो रूहानी डॉक्टर है इन मरीजों से ना पूछे तुम्हें क्या चाहिए, ये हम तय करेंगे इन मरीजों को क्या चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, ये तय हमें करना है, ये तय तो हमें करना है इन मरीजों को क्या चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारा बहुत सा वक्त निकल जाता है, मैं अक्सर बयान करता हूँ, हम खुश हो रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, मुझे रुकना इसलिए पड़ा, हकीकत ये कभी कभी अपनों से तबर्रा जो है करना पड़ता है, कभी तकैया करना पड़ता है। तबर्रा तकैया मैंने दोनों चीज़ें बयान की हैं, यानी आप खुद देखें, मैं मिसाल तबर्रा किनसे करना पड़ता है अपनों में है जिनसे तबर्रा करना पड़ता है। क्या करें, अगर मुंह खोलेंगे तो हंगामा हो जाएगा। एक मिसाल है कि खुदा पनाह में रखे मुहर्रम के गाजी से और रमज़ान के नमाजी से, है क्या नहीं। तो रमज़ान का जिक्र तो आप सुनते रहते, मुहर्रम में क्या होता है, इन लोगों से तबर्रा करें। मुहर्रम में होता ही है जो कभी आपको अज़ा खाने में नजर नहीं आएगा, जो कभी आपको मस्जिद में नजर नहीं आएगा। इधर मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ और इस आतंकवादी ने काले कपड़े पहने और इमाम बारगाह में दिखाई दिया। ऐसा है कि नहीं, कुछ दिन में यही हो जाएगा, अय्याम फातिमा में भी ये हो जाएगा, ये आएगा। जुल्जना मेरी मर्जी से निकलेगा, जाकिर मेरी मर्जी से आएगा, ये आलम मेरी मर्जी से बनेगा। भाई तू आया
चलिए, हमारा बच्चा बच्चा जानता है कौन रोया था, कौन भागा था जी, कौन आराम से बिस्तर पे सोया था, कौन गार में रोया था। इन बच्चों को सब पता है जी। बफैज़ मिंबर बड़ों ने हमें घुट्टी में पिलाया है जी, सबका मामला। हमारा ये मामला क्या है, बस सारी मजलिस इस पे खत्म। वो रोया था, वो भागा था। अरे भैया, तुम्हारा रोने वाले से भागने वाले से ताल्लुक क्या है, वो बता। आपका रोने वाले से भागने वाले से ताल्लुक क्या है? वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था। अरे भैया, कोड़ी पर गंदगी पड़ी हुई है, इसमें सब कुछ हो सकता है। इसे जितना खोदोगे, इसे जितना खोदोगे ना, इतना ताफुर बाहर आएगा। अच्छा, अगर इस कूड़े के ढेर को खोदते खोदते हम खुद बीमार हो गए और डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर कहेगा ये बताइए किस माहौल में थे। हमने कहा जनाब बहुत सारी गंदगी पड़ी थी, उसे खोद खोद कर देख रहे थे। तब उसी का तो सबब है, जब तुम्हें पता था गंदगी है, तबर्रा क्यों नहीं किया, दूर क्यों नहीं गए, करीब गए थे क्यों? आपके फेफड़े खराब हो गए, आपकी किडनी खराब हो गई। और अगर इंसान तंदुरुस्त होना चाहे तो क्या करे, गंदगी के ढेर में ना जाए, चमेली के फूल पर रिसर्च करे, गुलाब के फूल पर रिसर्च करे। जब हैदर कर्रार मौजूद है, गैर फर्रार मौजूद है, इमाम मुत्तकील मौजूद है, तो भागने वालों के पीछे जाते क्यों हो? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद क्यों जा रहे हैं उनके पीछे जा क्यों नहीं? जब हमें पता है उनके पीछे जा क्यों नहीं? अच्छा, चीज और है, जो गैर फरार है उसकी मंजिल आखिर जन्नत, और जो फरार करने वाला है उसकी मंजिल आखिर जहन्नम। जिसके पीछे जाओगे उसी के पीछे उसकी मंजिल में वारिद हो जाओ। जरूरत क्या है इसके पीछे जाने की, जरूरत क्या है इसके पीछे जाने की? उधर जाओ। मुझको एक वाकया याद आता है, मैं उम्रे की सादत हासिल हुई तो जन्नतुल बकी के अंदर आइम्मा मासूमीन में से 4 मौजूद हैं, उनकी ज़ियारत कर रहा था। सैयद साहब साथ थे, तो मरहूम आगे खुदा मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने मुझसे ख़ास खबर पूछी, वो कब्र कहाँ है? मैं हुज़ूर उससे आपका मतलब क्या, आप बकी के अंदर खड़े हुए हैं, ज़ियारत आइम्मा मासूमीन कीजिए, आपके सामने कब्रें हैं, 4-4 इमामों की कब्रें हैं, जनाब ज़हरा से भी कब्र मंसूब है, इतनी देर आप देखेंगे, इबादत का सवाब है। नहीं नहीं, मुझे वो कब्र बता दो। अच्छा, मुझको तो पता था नहीं, मैंने लोगों से पूछा कहाँ है वो कब्र? का जनाब वहाँ है नीले बोर्ड के नीचे। अच्छा, नीले बोर्ड के नीचे? हाँ। हाथ पकड़ा मैंने, हुज़ूर वो रही, कहा आप भी आ जाओ। मैं, मेरा तो इस तरह ताल्लुक कोई दुनिया में है ना आखिरत के अंदर है जी, मैं यहाँ पर क्यों वहाँ जाऊँ? यहाँ मरकज़ आज़ाब के फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, हम तो जाकर वहाँ खड़े होंगे ना जहाँ फरिश्ते दरूद पढ़ते हुए नाजिल हो रहे हैं। सल्लल्लाहु बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बात आती है भागने की, ठीक है, भाग गए हम, यूं तो बेजाने ना भाग गए, कहीं हम तो नहीं भागे। कभी कभी जब एक उंगली उधर उठती है तो 3 इधर आ जाती हैं। अपने आप को देखो, आप तो नहीं भाग गए भाई, क्या हुआ? उसने हक़्क़े ज़हरा खाया, हम बेजार, हमने खुम्स दिया। हकीकत है, मैं अक्सर कहता हूँ, खुम्स का मारने वाला अगर गासिब हक़्क़े ज़हरा से बेजारी का ऐलान करता है तो ऐसा लगता है जैसे भाई भाई पे लानत भेज रहा हो। वो भी गासिब है, ये भी गासिब है। वहाँ अदल है, वहाँ ये नहीं अपने को चोरी की इजाज़त है, अब गैर पर कहर की निगाहें हैं। नहीं, जो जिसने किया जैसा किया, वहाँ जो है बख्शिश का काम नहीं है, इंसाफ है, तो हमें खुम्स देना होगा। जब मामला आया पैदावार का, हम ज़कात के मैदान से भाग गए। जब मामला आया कि हज वाजिब हो गया, हम उस मैदान से भाग गए। तो देखो, अगर भागने वालों से बेजार हो तो खुद किसी मैदान से न भागना, खुद किसी मैदान से न भागना। तो ये सूरह कौसर आते हैं, इसके ऊपर सलवात सारे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर सलवात पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर, ऐ रसूल हमने तुम्हें कौसर अता किया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें, कुर्बानी करें। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर,
यकीनन तेरा दुश्मन बे औलाद होगा। अगर देखा जाए तो ये सूरा खुद में अपनी तफसीर है। ये कहा जा रहा है तेरा दुश्मन बे औलाद होगा। जब तफसीर में जाता मिलता किसी ने रसूल को बे औलाद कहा था, कुरान ने उसका जवाब दिया। ये नहीं कहा कि रब तेरा बेटा नहीं मरा, नहीं, वो तो मर चुके, वफात पा चुके, मगर उस दुश्मन को कहा कि तू बे औलाद होगा। पता चला खुदा ने इतना एहतमाम किया, क्योंकि कौसर के माना खैर कसीर के भी और कसरत नस्ल के भी है। सारे मुफस्सिरीन ने ठीक लिखा है, खैर कसीर भी और कसरत नस्ल भी, कि खुदा एक बेटी से इतनी नस्ल अता करेगा कि सबके सिलसिले मुनक़ता हो जाएंगे, औलाद फातिमा ज़मीन पर बाकी रहेगी। आप कहेंगे कैसे? आज भी आप देखें, मैं ये नहीं कहता सब औलाद फातिमा मासूम है, इसमें मासूम भी है, इसमें गैर मासूम भी है। और इसमें यह भी रहना चाहिए कि जो सादात कराम हैं उन्हें वो बातें छोड़नी चाहिए जो उनकी शायान शान नहीं है। एक बात ये भी याद रहे, हमारे लिए सैयद होना इतने फ़ख्र का मकाम नहीं है जितना शिया होना। आप कहें कहाँ से बोल रहे हैं? क़िबला मौजूद है, तायद करेंगे। हमारे यहाँ खुम्स के दो हिस्से होते हैं, एक सब इमाम, एक सब सादात। सब इमाम मुज्तहिद हो जाता है, सब सादात गरीब सादात का हक़ है। अब पूछे मौलाना किस सैयद का हक़ है? तमाम फुक़हा के नज़दीक, तमाम फुक़हा के नज़दीक वो शिया, वो सैयद जो इस्ना अशारी हो, जो 12 इमामों को मानता हो। अगर वो सैयद शिया नहीं है और कितना ही अच्छा शजरा क्यों नहीं रखता, अगर आप उसको खुम्स दे दें और क़िबला से आके मसला पूछें तो फ़ौरन कहेंगे खुम्स दोबारा निकालो, ये खुम्स कबूल नहीं हुआ। तो पता चला हक़ भी जब पहुँचता है जब उनकी पैरवी करे, जी चाहे उनकी औलाद क्यों ना हो, जब उनकी पैरवी करे। तो हुक्म हुआ कि औलाद फातिमा ज़मीन पर बाकी रहेगी, ये मिटने वाली नहीं है। और सबसे बड़ा खुदा ने इम्तियाज़ ये बख्शा है कि जब भी किसी दौर में इस्लाम पर कोई मुसीबत नाजिल हुई है तो औलाद फातिमा ही इस्लाम की बका के लिए उठी है। आप कहते कैसे? आज भी आप देख लें, ईरान में सैयद अली खानदानी औलाद फातिमा, शहीद हसन नसरुल्लाह औलाद फातिमा, चाहे बाद में और लोग आ जाए, पहले अलम जिहाद औलाद फातिमा ही बुलंद करती है, जिससे याद ताज़ा हो जाए कि जालिमों हमलावर न होना, ज़मीन पे औलाद फातिमा अभी बाकी है। या तो औलाद फातिमा सामने आती है या दुआए ज़हरा सामने आती है। आप कहेंगे औलाद फातिमा और दुआए ज़हरा पहचाने किसके? जिसके सर पर काला अमामा है वो औलाद ज़हरा है, जिसके सर पर सफ़ेद अमामा है वो दुआए ज़हरा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर हमेशा इस्लाम की बका के लिए सामने है। यहाँ क्या कहा? तेरा दुश्मन बे औलाद होगा। मासूमीन की ज़बान में इसी सूरह कौसर को सूरह फातिमा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा कौन है? रसूल की बेटी। फातिमा कौन? रसूल की लख्त जिगर। फातिमा कौन? जिसके रसूल ने कहा फातिमा मेरा जुज़ है। जब ये कह रहे फातिमा मेरा जुज़ है, अब इसे पहचाने की मामला क्या है? फातिमा मेरा जुज़ है, रसूल कह रहे हैं। रसूल शरीफ हैं तो फातिमा मोहब्बत की शराफत का जुज़। रसूल सखी हैं, फातिमा इनकी सखावत का जुज़। रसूल करीम है, फातिमा इनके करम का जुज़। रसूल जो है अमीन है, फातिमा इनकी अमानतदारी का जुज़। अब यह है जुज़ और कुल। जुज़ और कुल को समझे, सारी मजलिस इंशाअल्लाह इस पर तमाम हो। एक होता है कुल, एक होता है जुज़। मैं आपके सामने कुल हूँ ना, मेरी उंगली जुज़ है। अगर ये उंगली काट दी जाए तो अब मेरा बदन जो है, बॉडी और शरीर वो कामिल नहीं है। 12 एक उंगली का कमी इसके अंदर वाक़ई हो गई है। तो नबी क्या है? कुल। अब फातिमा क्या है? जुज़।
एक सवाल है, तो सोचता हूँ इसको भी आज हल करते चले जाएं इस मजलिस के अंदर। ये बच्चे अपने ज़हन में बिठा लें, इंशाल्लाह कभी मार नहीं खाएंगे। कि रसूल की 4 बेटियां थी। भाई कोई असुल्लदीन फरुद्दीन का झगड़ा नहीं है, मगर जब आप ले ही आए हैं तो जवाब देना होगा कि रसूल के 4 बेटियां। हमारे बच्चे ही पूछते हैं कि जनाब सब कहते हैं रसूल के 4 बेटियां थी, आप कहते हैं 1 बेटी थी। हाँ जवानों, 1 बेटी थी। 3 कौन थी? जनाब खदीजा की भांजियां थी। कहा जनाब साबित कीजिए। साबित करेंगे, क्या परेशानी है? अगर किसी के 4 बच्चे हों, वो एक बेटे को या बेटी को तो लख्ते जिगर, नूरे नजर, सकून कल्ब, न जाने खुल्क़े चश्म सब कुछ कहता हो, मगर 3 बच्चों का कभी कोई तस्करा ना करे, ऐसा बाप जालिम है कि नहीं? भाई बच्चे जब 4 मेरे हैं तो मैं सबको प्यास की नजरों देखूंगा, जबकि 4 बच्चे फर्माबरदार हैं। हमें 4 को कोई ना कोई मोहब्बत के कलमे के साथ याद करना होगा। ये क्या मामला? बेटियां तो 4, खातून जन्नत 1, एक ही दामाद साक़ी कौसर, उसी के बच्चे जवान जन्नत के सरदार। भाई रसूल अल्लाह 3 और भी तो हैं, इनके फजाइल बयान कीजिए। का जनाब क्या आप इनके फजाइल के मुनकिर हैं? मैंने सोचा शायद शियों ने लिखे ना हो, शायद शियों ने लिखे ना हो। इमाम बुखारी की बुखारी को खोला, माँ बाबे फजाइल फातिमा तो मिला, बाबे फजाइल बिनाते रसूल ना मिला। सही मुस्लिम को खोला, बाबे फजाइल फातिमा तो मिला, बाबे फजाइल कुलसुम और रुकैया और ज़ैनब ना मिला। फिर तिरमिज़ी, निसाई, अबू दाऊद सबको खोला, कहीं ये बाब ना मिला। उसके बाद फिर मुतालबा है कि जनाब आप फजाइल नहीं पढ़ते। भाई हम दुश्मन नहीं है, फजाइल आप ला दो और हम देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर फजाइल लाइया। हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। हम उनका एहतराम करते हैं, हमारी जान उन पर कुर्बान। वो रसूल ने उनको पाला है, मगर क्या करें, कोई फजीलत उनकी हमें किताबों में नहीं मिलती। बस ये कि रसूल ने उनको पाला है। अच्छा फिर मसला एक और आता है कि आप जो कहते हैं कि 4 बेटियां थी, और जब जनाब फातिमा का मसला आता है कि रसूल उनको देखकर खड़े हो जाते थे, तो हमने पूछा फातिमा में ऐसी क्या खूबी थी कि रसूल देखकर खड़े हो जाते थे? कहा नहीं नहीं, वो खूबी नहीं थी। मसला ये है कि रसूल बेटी का एहतराम बता रहे थे, तो 3 बेटियां तो और भी थी, उन्हें देखकर खड़े क्यों ना हुए? भाई कोई रिवायत लाइए। अच्छा अगर रसूल बेटी की बुनियाद पर खड़े हो रहे थे, तो कम से कम फिर बेटी के एहतराम में खड़ा होना सुन्नत है ना? सुन्नत तो बनता है ना। क्या पहले खलीफा बेटी को देखकर खड़े हुए? क्या दूसरे खलीफा बेटी को देखकर खड़े हुए? अरे सबको छोड़े, अली ज़ैनब को देख के खड़े ना हुए, कुलसूम को देखकर खड़े ना हुए, तो फिर नबी का खड़ा होना क्या था? पता चला बेटी का एहतराम नहीं था, यह एहतराम था शरीक कार रिसालत का एहतराम था। शरीक कार रिसालत, शरीक कार इमामत, शरीक कार रिसालत। देखिए रसूल की बात तो बहुत बड़ी है। नमाज मर्द पर भी वाजिब, नमाज औरत पर भी वाजिब। वही 5-5 वक्त की नमाजें दोनों पर वाजिब। मगर जिस मुख्तसर लिबास में मर्द नमाज पढ़ लेगा, उसमें औरत नहीं पढ़ सकती। औरत को मुकम्मल हिजाब चाहिए। अब बात आगे तो कहते चलिए, अगर बंद कमरे में भी एक औरत नमाज पढ़ रही है और दिल चाह जाए, गर्मी बहुत है, रूम बंद है, मैं हूँ मेरा खुदा है, आज बाल खोल के नमाज पढ़ी जाए, तो शरीयत मना खबरदार, बालों को छुपाना, चादर के अंदर लिपट जाना, उसके बाद नमाज अदा करना। तो जो अल्लाह बंद कमरे में मेरी बेटी को, मेरी बहन को, मेरी माँ को, जहाँ वह खुद है और उसकी बंदी है, बेरिदा नहीं देख सकता, वो मजमे में देखना कैसे गवारा करेगा? वो बाजार में देखना कैसे गवारा करेगा? यानी बंद कमरा भी है। ये मिंबर अहकाम बयान करने के लिए है, चुटकुले सुनाने के लिए नहीं है। ये नमाज का कानून बता रहा है। अंदर बंद कमरे में खातून नमाज पढ़ रही है, बाल खोल के नहीं पढ़ सकती, सर को मुकम्मल ढकना होगा, बाल उसके दिखाई ना दे। अच्छा बात कहीं से कहीं ना निकल जाए, हम चूंकि दोनों की नमाज में फर्क है ना, मर्द और औरत कम से कम लिबास के एतबार से तो फर्क है ना। अब आपने पूछा मौलाना साहब ये बताइए मैं नमाज कैसे
अच्छी नमाज कहलाए, आप पढ़ के दिखा दिए 2 रकात, मौलवी साहब पढ़ के दिखा देंगे, इन लड़कों को, बच्चों को, जवानों को पढ़ के दिखा देंगे। अब कोई औरतें आए या आप ही कहें मौलाना आप आपकी वीडियो बनाना चाहते हैं, औरत की तरह नमाज पढ़ के दिखाएं, ये चादर लपेटे बिल्कुल जो है औरत की तरह नमाज पढ़ें, तो मौलवी साहब कहेंगे भाई ये मेरी शायर शान नहीं है कि मैं औरत की तरह बुर्क़े में लिपट के, चादर में लिपट कर तुमको नमाज पढ़ना सिखाऊं। तो क्या रसूल ने कोई रिवायत मिलती है कि कभी औरतों की तरह रिदा डाली हो, अभी औरतों को नमाज पढ़ के दिखाया हो? का जरूरत ही नहीं है। मर्दों के लिए नमूना अमल मोहम्मद है, औरतों के लिए फातिमा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर एक नुक्ता और रह गया, ये एक बेटी और 4 बेटी, ये और ज़हन में रख लें, इस ताबूत में आखिरी की चारों और ठोक दी जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तमाम मुसलमान जब निकाह करते हैं तो निकाह में मेहर तय होता है ना, बगैर मेहर के तो कोई निकाह नहीं होता। हर निकाह में मेहर होता। रसूल ने जिन बेटियों की शादियां की सबके मेहर बने, मगर 3 मेहर मुझे मुसलमानों में दिखाई देते हैं। एक तो अपनी मर्जी से आप तय कर लें, 1 रुपया या 1 करोड़, वैसे मेहर इतना ही होना चाहिए जितना दे सकें जी। ये बेगैरती शियों में ना होनी चाहिए कि पहले जाके बीवी से कहा जाए मुझे मेहर माफ कर दे। जितने मेहर दे सकते हैं इतने मेहर के ऊपर निकाह होना चाहिए। तो क्या होता है, एक मेहर तो अपनी मर्जी से होता है, 1 रुपया या 1 करोड़। एक शर मोहम्मदी है, उसमें भी आज़ाद है, कितना ही मालूम। मगर मेहर फातिमी 107 तोला चांदी। तो इस्लाम में 3 मेहर मिले। एक मेहर अपनी मर्जी से आप तय करें, दूसरा मेहर शर मोहम्मदी, तीसरा मेहर मेहर फातिमी। क्या कभी किसी मुसलमान ने मेहर उम्मे कुलसूम बांधा, मेहर ज़ैनब बांधा, मेहर रुक़ैया बांधा? फ़कत मेहर फातिमा, फ़कत मेहर फातिमा। मुझको दुश्मनी हुई ना, शायद अशरफ अली थानवी साहब किबला ने बहिश्ती ज़ेवर में जो है लिखा होगा ज़रूर, चूँकि औरतों से मुताल्लिक़ किताब है, शायद इसके अंदर मिल जाए। उसके अंदर जो मैंने देखा तो उन किबला ने भी एक ही जहेज लिखा, जहेज फातिमा, और एक ही मेहर लिखा, मेहर फातिमा। है ही नहीं। नबी से कितना करीब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी है। कौन फातिमा? वो फातिमा जिसके माना ही है अपने मुहिब्बों को आतिश दोज़ख से निजात दिलाने वाली, आतिश दोज़ख से निजात दिलाने वाली। कौन फातिमा? जिसने पैगाम दिया कि वो औरतें लान के लायक हैं जो अपने शौहरों पर ऐसे काम का बोझ डालें जो उनके बस से बाहर हो। अली फातिमा का साथ देते थे, फातिमा अली का साथ देती थी। आज के माशरे में अगर मर्द औरत का साथ दे दे, मिसाल के तौर पर वो बेचारी कनीज़े खुदा अगर नीचे वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी, जीने पे चढ़ना मुश्किल था जी। देखिए मकसद जिक्र फातिमा नहीं है, फ़कत जिक्र फातिमा के ज़रिए फातिमा से करीब होना है। अगर करीब नहीं तो बेकार है। फिर मैं कह दूँ एक बात सलवार पढ़िए तो शायद बात वाज़ेह हो जाए, क्योंकि मेरा मिजाज ही वो है। आप देखें अलम उठाना कमाल नहीं है, अलम के जरिए मौला अब्बास तक पहुँचाना कमाल है। जनी उठाना कमाल नहीं है, जनी के जरिए इमाम हुसैन तक पहुँचाना कमाल है। जनाब जुलजना की बात पकड़ना कमाल नहीं है, जुलजना के जरिए इमाम अली मकाम की तरह कुर्बानी का जज्बा पेश रखना, अपने दिल में रखना, ये कमाल है। हबीब इब्न मज़ाहिर का तस्करा काफ़ी नहीं है, बल्कि दोस्त के साथ वफादारी ज़रूरी है। वरना जिस जिक्र के अंदर फिक्र नहीं होती, दुनिया की कौमें जिक्र करती है, हमने भी कर लिया जी, हमने भी कर लिया, क्या तीर मारा। जिस आज़ादारी से इनकलाब ना आए वो आज़ादारी नहीं, रस्म है। अब माफ़ कीजिएगा 99% रस्म है, 99%। मैं 1% की जो है छूट करके चल रहा हूँ, दिल को चारा के इसे भी लगा दूँ, धरी सलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो है ना एक नारे में जन्नत दिलवाने वाले, ये जाकिर के बाप की जन्नत नहीं है। कुरान पढ़ के देखो जन्नत किसे मिलेगी, ज़ियारत आशूरा पढ़ के देखो जन्नत किसे मिलेगी, ज़ियारत कबीरा पढ़ के देखो जन्नत किसे मिलेगी। जन्नत अमल की बुनियाद पे मिलेगी, जन्नत फकत नारे लगाने की बुनियाद पे नहीं मिलेगी। वो नारा
हुआ है, हर प्रोग्राम हमारा पेट से जुड़ा हुआ है। हुसैनियत खाने का नाम नहीं है, खिलाने का नाम है। हुसैनियत खाने का नाम नहीं है, हुसैनियत खिलाने का नाम है। अगर नारा हैदरी लगाना है ना तो इस मैदान में आकर लगाओ, किसी बच्चे की शादी कराओ, अब कहो नारा हैदरी या अली। कोई स्कूल कायम करो, अब कहो नारा हैदरी या अली। कोई बच्चा बगैर जहेज के शादी करे, अब कहो नारा हैदरी या अली। कोई मस्जिद तामीर कराए, अब कहे नारा हैदरी या अली। कोई मुकदमा चल रहा था, उसे अदालत से उठाएं, अब कहे नारा हैदरी या अली। नारा हैदरी बहुत कमाल का नारा है, ये बहादुरों का नारा है, ये बहादुरों का नारा है। कोई ये ना कहे हम तबर्रुकात के खिलाफ हैं, आप न्यास को मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम न्यास के खिलाफ नहीं है, न्यास दिलवाएं। मगर न्यास का सवाल नहीं होगा, पहले खुब्स का सवाल होगा। अदा किया था कि नहीं? चोरी का माल मैं कबूल कर सकता हूँ, इमाम या अल्लाह कबूल नहीं कर सकते। ये मेंबर का तर्क गुफ्तगू के लिए है, अब बताना पड़ेगा वरना जवाब देना होगा। अगर मैं 1 घंटा आपका ले रहा हूँ तो 1 घंटा नहीं, अगर आप 50 हैं तो 50 घंटे ले रहा हूँ। आप यहाँ दीन सीखने हैं, हमारी मुसीबत। मैंने कहा 1% मिला दूँ, वो बीच में लगी ये बात। हजूर छोटी सी मिसाल दो, बच्चों ध्यान रखना बुजुर्गों की दुआ के साथ। ये जो कैमरा है ना, इसको वजू खाने में लगा देना। कैमरा वजू खाने में लगा दीजिए। मोमिनीन वजू करेंगे, अल्लाह के किबला को दिखाइए। मौलवी साहब किस किस की वजू ठीक है, हर गांव की कहानी, हर शहर की कहानी, मैं किसी एक जगह का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। फिर मौलवी साहब बताएंगे, क्योंकि वजू फ़कत मुंह धो लेना और हाथ धो लेने का नाम नहीं है। वजू फ़कत चेहरे को और हाथों को धो लेने से और सर पे मसा कर लेने का नाम नहीं है। इतने मुताबिक तौज़ी ना हो, फ़क़ी के फतवे के मुताबिक ना हो। एक बार भी हाथ नीचे से ऊपर हो गया ना, वजू गई। एक बार भी मसा करते हुए यूँ हो गया, वजू गई। अगर पैर मसा करते हुए हिल गया तो वजू गई, अगर गीला है तो वजू गई। अब ये कैमरा बताएगा कितनों की वजू गई, कितनों की वजू रही। फैसला करेंगे मौलाना। तो वजू में होता क्या है? मुंह धुलता है, हाथ धुलते हैं, सर का मसा होता है, पैरों का मसा होता है। तो जो कौम मेरी वजू खाने पर ही फेल हो गई तो गुस्सा खाने में पास कैसे होगी? ये सलमान बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जो कौम वजू खाने पर फेल हो गई, वो कौम गुस्सा खाने में पास कैसे होगी? वो काम तो इससे लंबा है ना। फकत लोटे बहाने से कुछ नहीं होगा। अगर 7 समंदर में भी गोते खाओगे तो गुस्ल होने वाला नहीं है। इतने मुताबिक शरीयत ना हो जी। कब से मजलिस सुन रहे हैं? सालों से। कितने पैसे खर्च किए? लाखों। कितने किए? करोड़ों। कितने जाकिर आए? जनाब बहुत आए। इतने आए कि न जाने मिंबर इमाम बाड़ों के कूद कूद के कितने तोड़ डाले। जनाब पत्थर के मिंबर बनवाना पड़ गए। अरे जो इतना चीख के भी वजू ठीक ना करा सके वो जन्नत दिलवाएंगे। सलमान बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें जरूरत है किसी के लिए फातिमा के जरिए, फातिमा के से करीब हो, मकसद फातिमा से करीब हो। और जब बात फातिमा से आई है तो बच्चों को एक पैगाम। देखिए बात याद रखिए, फ़कत मजलिस। अच्छा एक साल बात और पड़ी, एक बात बीच में और रह रही है। तो बोला जनाब फातिमा का हाथ पटाते थे। तो अगर खातून बेचारी घर में परेशान है, हमने जाके ऊपर कपड़े फैला दिए। अब पड़ोसी ने देखा बराबर से, ओहो बीवी कपड़े धो रही है, फैलाने ऊपर आए। कहा यह है जोरू का गुलाम। ये नाम मिलता है ना, यह है जोरू का गुलाम। अरे कपड़े फैला रहा है, इन्हें ये पता नहीं जोरू का गुलाम किसे कहते हैं। ये तो सीरत मासूमी ने साथ दो, वो कोई हमारी नौकर नहीं है, शरीक हयात है। जोरू का गुलाम उसे कहते हैं जो बेपर्दा बीवी को बाइक पे बिठाए जा रहा हो। यह है जोरू का गुलाम, जिसकी गैरत मर गई हो। जैसे ये पता ना मैं नंगे सर बीवी को बिठाए ले जा रहा हूँ, ये शरीक हयात है, कोई शो पीस नहीं है। ये है जोरू का गुलाम। और ना ऐसे मर्द को हुसैन पे रोने का हक है और ना ऐसी औरत को जनाब ज़हरा पे रोने का हक।
सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले शायद कोई बात हो जाए। आप अंजुमन बनाते हैं। ये जो अंजुमनों का जो मोबाइल है ना, फोन जो है, मुहर्रम के दिन गुजरने के बाद इसका स्विच ऑफ ना किया करें। ये अंजुमनों का काम 12 महीने इन अंजुमनों को एक्टिव रहना चाहिए। ये फ़कत मातम ना करें, दुनिया की कौमों से सबक लेना, जो उनकी मजहबी तंजीमें वो क्या कर रही हैं। इन अंजुमनों का काम है मुहर्रम में मुहर्रम करें, मातम करें। और इसके अलावा ये काम करें कि जनाब जिस में मुकदमा है वो ख़त्म कर रहे हैं। हमारे पास मौलाना है, कुरान हदीस है, हम जालिम की अदालत में क्यों जाएं? फैसला यहाँ होगा। का जनाब अगर फैसला ना करें का इनके यहाँ हर खुशी गमी में शिरकत बंद कर दो। अगर ऐसा बॉयकॉट हो जाए सब एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे। कौम के झगड़े खत्म करो, कौम के झगड़े खत्म करो, बहुत झगड़े हो चुके हैं, एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए, एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए। अच्छा जनाब जाकिर कैसा गाए? वो लाओ जो हमें मरजैयत के करीब करे। यह मदारी ना लाओ। कब मरजैयत क्या है मेरे जवानों, अब बताने की जरूरत नहीं है मरजैयत क्या है। अब बताने की जरूरत नहीं मरजैयत क्या है। हमें मरजैयत ने इतना सरबलंद किया, इतना सरबलंद किया, आज दुनिया ने मज़हब अहले बैत का नूरानी चेहरा आंखें फाड़ फाड़ के देखा। जनाब ये है मज़हब अहले बैत। देखिए बड़े बड़े मुनाजरे वो काम ना करा सके जो रहबरे मौसम ने किया। क्या किया? हमास का साथ दिया, जबकि हमास सुन्नी है, साथ दिया। तब क्यों दे रहे हो? का इसलिए कि मजलूम है, इसलिए कि मुसलमान है, हम साथ दे रहे हैं। उस साथ देने का असर ये हुआ कि मस्जिद अक़सा का पेश नमाज ऐलान करता हुआ नजर आया। मैं कल तक जिक्र हुसैन में फतवे लगाता था, आज से मज़हब शिया इख्तियार कर रहा हूँ बगैर किसी मुनाज़रे के। आज से मज़हब शिया इख्तियार कर रहा हूँ। मिस्र के मुफ्ती ऐलान करते हुए नजर आए, आज से हम मज़हब शिया इख्तियार कर रहे हैं। अरे कोई मुनाज़रा नहीं, कोई बहस नहीं, आप एकदम शिया क्यों हो रहे हैं? तब मुनाज़रे का दरवाजा बंद करो। इस कौम के अमल ने बता दिया कि यही हक पर है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कल तक कहा जाता है शिया कौम जो है, इसको जो ईजाद किया है, इसकी जो मुजिद है वो यहूदी कौम है। अब्दुल्ला बिन सबा का एक ख्याली तस्वुर है, उसने शियों की बुनियाद रखी, वो शियों को आलम वजूद में लाया। अब मौलाना किताबें पलटने की जरूरत नहीं है, अब आराख पलटने की जरूरत नहीं है। इस जंग ने, इजराइल और हमास की जंग ने, इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग ने यह ऐलान कर दिया कि देखो अब देख लो यहूदियों की गोद में कौन बैठा है, यहूदियों से बढ़कर बेकार कौन है, यहूदियों के लिए खाना कौन भेज रहा है, यहूदियों के साथ मिसाइल कौन फेंक रहा है। पता चल गया है यहूदी दोस्ती किससे करते हैं, यहूदी खौफ किससे खाते हैं। आज ये सब पता चल चुका है किसको किसने बनाया है। तो यहाँ पे बात चल रही थी जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब ज़हरा से एक राब्ता, मैंने कहा जनाब फातिमा से करीब होना, कैसे करीब होना, उसका एक तरीका। आप मिसाल के तौर पर रोज़ाना किसी को तोहफा भेजते हैं, तो पलट के एक दिन तो वो भी भेजेगा ना, भेजेगा। भाई आप 500 बीघे बाग के मालिक हैं, मेरे पास एक पेड़ है आम का, मैं आपके पास 2 आम ले आया, तो क्या आप उन 2 आमों के मोहताज हैं? नहीं। तो क्या आप मेरे आम वापस कर देंगे? नहीं। आपको मेरी मोहब्बत की कदर होगी। गरीब ज़रूर है, दिल का बड़ा है, 2 आम मेरे लिए लेकर आया है। आप अपनी शान के मुताबिक उसका बदला देंगे। आप 2 आम नहीं देंगे, आप कोई पेटी भरकर अता करेंगे। तो जो हम दरूद पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है। अगर हम उनके सामने पेश कर रहे हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे बहुत बड़े ज़मींदार के सामने एक आम पेश कर दिया जाए, हमें उनकी ज़रूरत है। हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, रहमतें हो अल्लाह की, या अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। क्या वो मोहताज हैं? अगर हम चुप हो जाएं तो जब रहमत नाज़िल नहीं होगी? नहीं, आयत दरूद गवाह है, अल्लाह दरूद पढ़ रहा है, मलाइका दरूद पढ़ रहे हैं। ये दरूद का सिलसिला बंद होने वाला नहीं है।
सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। वो तो बुलंद थे, बुलंद हैं, बुलंद रहेंगे। अगर पलट के उन्होंने एक बार आप पे दरूद पढ़ दिया तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। कम से कम रोजाना एक सूरा पढ़ के, कभी हमें ध्यान आता है हम जनाब फातिमा को हदिया करते हैं। सूरा यासीन खुद आपने फरमाया मेरा पसंदीदा सूरा है, हम उन्हें पढ़ के हदिया करते हैं। ये तस्बीह जो हम पढ़ते हैं ना, बहुत अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कुछ पता ही नहीं कि क्या कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। अगर इसे ज़्यादा रुक के पढ़ देना, ये वो तोहफा है जो रसूल ने अपनी बेटी को दिया है। इससे बड़ा जिक्र खुदा और किसी जिक्र में नहीं है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं 1000 रकात सुन्नत नमाजों से अफजल है तस्बीह फातिमा। 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह। बल्कि उलमा इरफान तो यहाँ तक कहते हैं 1-2 मिनट लगा के सोच के पढ़, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन की तस्बीह के बाद तेरी ज़िंदगी में इनकलाब आना शुरू हो जाएगा। एक दिन की तस्बीह के बाद। तो कुछ छोटा मोटा जिक्र नहीं है। ये जो रात को टैबलेट खाई जाती है ना, नींद नहीं आ रही, और जब भी नींद नहीं आती उलमा कहते हैं तरकीब बदल दे। 100 बार सुभान अल्लाह, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 100 बार अल्लाह अकबर। ये तस्बीह पूरी नहीं होने पाएगी, टैबलेट की जरूरत नहीं है, तुम सो जाओगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले ये है फातिमा, तस्बीह फातिमा, अज़ीज़ो फातिमा। बस एक कोशिश का इशारा, उसके बाद मजलिस रहमत तमाम। फातिमा को पहचाने, रिसालत का जुज़ मेरा जुज़ है। अब फातिमा कितनी पाक है, बस ये कोशा फजलत का टूटी फूटी जबान से अज मजलिस रहमत तमाम। जैसे रसूल पाक ऐसे फातिमा पाक। कोई नंबर 1-2 का मामला नहीं है। फातिमा आले रसूल में जितना रसूल के करीब है इतना कोई नहीं। सब किसी वास्ते से हैं। वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू तालिब के वास्ते से हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन जनाब फातिमा के वास्ते। मगर फातिमा और रसूल के बीच में कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। एक बात तो ये याद रखिए, फातिमा नाम है उस बीबी का, बल्कि वो सारे आले मोहम्मद, मगर जनाब फातिमा का जिक्र है। इनकी खिलकत नुत्फे से नहीं है, ये याद रखें, ध्यान में बिठा लें। इनकी खिलकत नुत्फे से नहीं है, नूर से। आप कहेंगे सबूत क्या है? देखिए, जो चीज़ जो उसकी असल होती है, हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है, तो उसमें जज्ब हो जाती है। पानी पानी में मिल जाएगा ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। मगर मोहम्मद और आले मोहम्मद कब्रों में जैसे रखे थे वैसे ही रखे हुए हैं। इसका मतलब मिट्टी यहाँ की है ही नहीं, ये जिन्स यहाँ की है ही नहीं। इनका ताल्लुक वहाँ से इनका ताल्लुक वहाँ से। इनकी कोई चीज़ नजिस भी नहीं। ये हमें समझाने के लिए क्या फरमाया रसूल ने, मस्जिद में जितने दरवाजे खुलते हैं बंद कर दो, जिस पे गुस्ल वाजिब हो मेरी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, या तो मैं या अली, या तो मैं या अली। किबला मौजूद है, तस्दीक करेंगे। अगर किसी में गुस्ल वाजिब है, जो हमारी बस्तियों में मसाजिद बनी हुई है, हम इसमें ठहर तो नहीं सकते, हराम है, गुजर सकते हैं, ठहर नहीं सकते। हाँ, अगर यही मस्जिद हराम हो, मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी, इसमें कदम भी रखना हराम है। पहचानो मुसलमानों असहाब और अहले बैत को, उसमें कदम भी रखना हराम है। फातिमा का दरवाज़ा कहाँ खुलता था? मस्जिद नबवी में। अब अगर कोई सहाबा कराम में से सहाबी दरे फातिमा पे जाना चाहे तो पहले मस्जिद नबवी का सहन पार करना होगा। यानी अल्लाह ने कानून बना दिया, फातिमा और है, तुम और हो। अगर दरे फातिमा पे जाना है तो पहले मस्जिद से गुजरकर अपनी पाकीज़गी का सबूत पेश करना, फिर दरे फातिमा पे जाना। पहले इस मस्जिद से गुजरो, साबित करो कि तुम पाक हो, उसके बाद वहां तक जाना।
अजीज़ों, जब अली और फातिमा का निकाह हुआ है ना, और एक रिवायत में मिला सबसे पहले मौला कायनात सुबह को बाहर निकले तो पहली मुलाकात बच्चे से सुने, बच्चों से बात है, बुजुर्गों से दुआओं के साथ, जवानों के लिए नुकता है। पहली मुलाकात रसूल से। रसूल कौन है? रिश्ता बदल चुका है, ससुर चचेदार भाई तो है वो अपनी जगह, वो रिश्ता भी बाकी रहेगा, एक रिश्ते में इजाफा हो गया। अली कौन? दामाद। अब सवाल क्या है? सवाल क्या है? अली तुमने फातिमा को कैसा पाया? अगर आज हम बेटी का निकाह करें, सुबह को दामाद से पूछे कहो हमारी बेटी को कैसा पाया, तो माशरा कहेगा आप बच्चों से बात करने की तमीज़ नहीं, आप दामाद से क्या पूछ रहे हैं? मगर कुर्बान चाहिए सवाल करने वाले के भी और जिससे सवाल किया गया उसके भी। कब मैंने फातिमा को इबादत खुदा में अपना मददगार पाया। यानी पहले एक मुसल्ला बिछता था, आज 2 मुसल्ले बिछे, तो जिस कमरे के अंदर जो हुजरे उरूसी के अंदर नमाजें अदा हो रही हो, वहाँ पैदा होने वाले बच्चे यकीनन जवान जन्नत के सरदार होंगे, यकीनन वहाँ पैदा होने वाली बेटियाँ सानिया ज़हरा होंगी। हमारे यहाँ तो एक अदब दुल्हन की आती है, महीनों की नमाजें माफ़ हो जाती हैं। मगर अली और फातिमा के मानने वालों, अली से पूछो कि कैसे शादी होती है, फातिमा से पूछो कि शादी कैसे होती है। शादी का मतलब नमाजें माफ होना नहीं है, नमाजों में इजाफे हो जाना है, इबादत में इजाफा हो जाना है। क्योंकि इबादत के ज़रिए साया जो बच्चे आलिम वजूद में आते हैं उनके ऊपर रूहानियत अजीब व गरीब होती है, ये नेक आमाल उनके अंदर भी सलाहियत कर जाते हैं, ये बाकायदा असर रखते हैं। नमाज, कुरान, दुआ या अज़ादारी जो भी हम करते हैं उसमें अंदर इजाफा होना चाहिए। अजीज़ों, दूसरा शख्स कौन मिला? कहते यहूदी था, यहूदी था। उसने कहा अली सुनाए शादी कर ली? कहाँ कर ली? कहा किससे की? कहा अपनी नबी की बेटी से। कहा मैंने तो सुना है कि वो इतने करीब है कि वो जो चादर आपकी बीवी ओढ़ती है उसके अंदर भी इसके खीफा खुरमा के जो है पेपर लगे हुए हैं। कहाँ है? कहा अगर मेरी बेटी से करते ना तो इतने ऊंट देता जवाहरात के भरे हुए कि मेरे घर से लेके आपके घर तक लाइन होती। अगर आज का मुसलमान होता कहता कोई बात नहीं, तू भी कर दे, सलमान बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद तू भी कर दे, कोई बात नहीं, एक ना सही दो सही है। मगर वो अली थे, फौरन जवाब दिया, कहा मैंने माल देख के शादी नहीं की, मैंने कमाल देख के शादी की। इन अंजुमनों को ये भी चाहिए कि इस मैदान में भी कदम रखें, ऐसे रिश्ते करवाए जाएं जिनमें कोई लालच ना हो, ऐसे रिश्ते करवाए जाएं उधर भी तकवा हो इधर भी तकवा हो। तो लड़की कनीज़ फातिमा होगी, लड़का गुलाम हुसैन इब्न अली। सारे मामला देख के कहे जाए, ये जो लड़कियां शादी करके लाते हैं ये कोई जानवरों के जोड़े नहीं है, ये आगे की नस्ल चलाना है। ये जो खातून लाई जाती है आने वाली नस्लों को जो है ना वो माँ दी जाती है, दादी दी जाती है, परदादी दी जाती है। इसीलिए तो है ना कि लोग घोड़े भी खरीदते थे तो नस्लों की तहकीक कर लिया करते थे। और हम जो है क्या देख रहे हैं, यहाँ हमारे यहाँ बहुत से बहुत क्या देखा जा रहा है, सैयद सैयद देख रहा है, अंसारी अंसारी देख रहा है, आरती आरती देख रहा है। ये इस्लाम की नजर नहीं है। जहां तकवा हो, जहां परहेजगारी हो, वो नस्लों में असर आता है। अभी एक साहब ने मुझसे सवाल किया, एक बात आ गई तो मैं कैसे न कहता हूँ, सब अपने मोहम्मद वाले टर्की बिक गया, सऊदिया बिक गया, ये खामना ही नहीं बिकता, ये बता दीजिए। ये हसन रसूलुल्लाह नहीं बिकता, सब बिक गए, ये क्यों नहीं बिकते? उनमें इनमें फर्क है क्या? मैं सलमान को देख, बादशाह अरब को, खुद मुसलमान, माँ यहूदन, दादी ईसाई मिल जाएगी, कोई पारसी मिल जाएगी। अब हमारे यहाँ इनको भी देख उनको भी देख, माँ भी शिया, दादी भी शिया, दादी भी शिया, सकड़ दादी भी शिया। हमारे यहाँ गंदा खून आया न गंदा दूध आया, इसलिए हमारे यहाँ बिकने वाला माल नहीं पाया जाता। हकीकत है।
तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, आज़ादी करें समझ के। एक मजलिस में नहीं हो सकता जनाब ज़हरा का तस्करा करें संभल के। अगर जनाब ज़हरा का फ़र्श अज़ा बिछाया है तो बस आज से तय करें ये मजलिस जब भी कबूल होंगी कि खुम्स अदा किया जाए, शोर से काम नहीं चलेगा, खुम्स अदा किया जाए, वालिदैन का एहतराम किया जाए, नमाज की पाबंदी की जाए। क्यों हम नमाज छोड़ते? फातिमा की तो पसलियाँ टूट गई जब भी नमाज कज़ा ना हुई, जबकि सांस लेना भी दूभर था, मगर नमाज कज़ा नहीं हुई। एक हाथ शल था जो उठ नहीं पाता था, एक ही हाथ दुआ में उठा लेती थी, नमाज कज़ा नहीं हुई। अजीजों, क्या तस्करा हो, क्या कहा जाए। मौत तो हम सबके घर में होती है, मौत से तो कोई छुटकारा नहीं है। किसी घर में मौत होती है तो पहले बात कुर्सियाँ बिछाई जाती हैं, फर्श बिछा दिया जाता है, मोमिनीन आएंगे, पुरसा देंगे। अरे मोमिनीन नहीं, पड़ोसी चले आते हैं, गैर मज़हब के लोग चले आते हैं। ये फातिमा ने नहीं सोचा होगा तेरे बाप की रिसालत का कलमा पढ़ने वाले लाखों हैं, पुरसा देने आएंगे। मगर दुनिया में एक ऐसी मजलूम बेटी जिसके बाप की उम्मत ने उसके रोने पर बैन लगा दी। फातिमा या तो दिन को रोया करो या रात को रोया करो, हमारे आराम में खलल पड़ता है। रिवायत बताती है एक दिन मौलाए कायनात ने देखा बकी की तरफ से आई तो चेहरा सुर्ख था, हसनैन साथ थे, इनके भी चेहरे सुर्ख हैं। पूछा लगता है फातिमा की धूप में बैठ के आई हूँ। कहिया अबू तराब ऐसा ही है, वहाँ एक बेरी का पेड़ था, मैं उसके नीचे बैठ के रो लेती थी। इन जालिमों ने वो पेड़ भी कटवा दी, गुजरते रहे। उम्मत पुरसा देने कैसे आई है? बकौल अल्लामा शिबली नौमानी अल फारूक में लिखते हैं कोई आने वाला आया, उसके साथ कुछ लोग भी हैं। आने के बाद कहता है फातिमा या तो अली को बाहर भेजो, अगर बनी हाशिम का जमावड़ा तुम्हारे घर में ऐसा ही होता रहा तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा। का इसमें हसन हुसैन भी है, का उन सभी जला देंगे। रिवायत यहाँ पर आके ख़त्म हो गई। जिन पर दरूद पढ़ना वाजिब हो उन्हें कहा जाए आग लगा देंगे, बस जहन्नम में जाने के लिए तो ये जुमला ही काफ़ी है कि हम इस घर के अंदर आग लगा देंगे। और आखिर में वही हुआ जो उलमा हक़ का बयान करते हैं, दरवाजे को आग लगाई गई और बहुत तेज़ी से उसमें लात मारी गई। ये दरवाज़ा खुला इस तरह कि फातिमा चलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान आ गई। एक रिवायत कहती है आपने एक आवाज़ दी थी या मेहदी, उस वक्त भी आपने आवाज़ दी थी या मेहदी। जानती हैं हमारे खून का मुंतकिल वो पर्दा तैबत में रहेगा, वो मेरा लाल अभी आलम अनवार से आया नहीं है, मगर उसकी रूह आलम अनवार में सुन जरूर रही है। या मेहदी, इस दरवाजे में एक कील थी जो फातिमा के पहलू में दाखिल हो गई और उसका असर ये हुआ कि वो बच्चा के विलादत से पहले जिसका नाम रसूल रखकर गए थे
देखो अली, एक वसीयत ये है, मेरे मुखालिफ मेरे जनाजे में ना आने पाए, और अली मुझे गुस्ल आप देना, मगर मेरा लिबास मेरे बदन से जुदा न करना, लिबास के ऊपर से मुझे गुस्ल देना, रात की तारीकी में मुझे दफन करना, मेरी कब्र को आग न करना, क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। फिजा, अगर मेरे बच्चे आए तो पहले मेरे मरने की खबर ना देना, कोशिश करना ये कुछ खा ले। अस्मा बिन्ते उमैस को बुलाया, अस्मा ये बताओ तुम्हारी यहाँ ख्वातीन का जनाजा कैसे उठाया जाता है? उन्होंने गहवारा बनाकर दिखाया, ऐसे उठाया जाता है। तो मेरी वसीयत है मेरे ऊपर भी यही रखना, जिससे कद्दो कामत जो है वो पर्दे के अंदर रहे। रात का सन्नाटा है। अजीजो, फातिमा हुजरा इबादत में चली गई, नमाज ज़ोहर अदा की, अभी ज़ोहर का वक्त है। का अस्मा इतने तस्बीह की आवाज़ आती रहे, समझना फातिमा मौजूद है। अगर तस्बीह की आवाज़ मुनक़ता हो जाए, समझना फातिमा दुनिया में नहीं है। कमज़ोर तो बहुत हो चुकी थी, 18 साल की उम्र, बाल सफ़ेद, हाथ में असा, मस्जिद हुजरे में जाती हैं, तस्बीह उठाई, सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अस्मा दरवाजे में बैठी हुई है, सुन रही है, तस्बीह की आवाज़ आ रही है। एक वक्त वो आया, तस्बीह की आवाज़ बंद हुई। अस्मा ने कहा खुदा खैर करे। एक बार दरवाजे पर हाथ मारा, कोई आवाज़ नहीं आती। अस्मा ने दरवाज़ा खोला, देखा मेहराब इबादत में बाबा में गिरिया करने वाली फातिमा क़यामत तक के लिए खामोश हो चुकी थी। अब पड़ोसियों को परेशानी नहीं थी, अब पैगंबर में कोई रोने वाला नहीं था। अब हसनैन आए हैं, और आने के बाद फिजा कहती है बच्चों पहले कुछ खा लो। एक जुमला कहा, अम्मा फिजा ये क्यों नहीं कहती हम यतीम हो गए, क्या कभी बगैर माँ के हमें खाना खाते देखा है? बस तसव्वुर कीजिए कि ज़ोहर के वक्त शहादत हुई है, और दफन तब हुआ है रात में, यानी कल के आने वाली रात। अहले बैत जोर से रोए नहीं, कभी पड़ोस में आवाज़ चली जाए, इन दुश्मनों को पता चल जाए रसूल की बेटी दुनिया से चली गई। आप देखे, अरे हमारी माँ गुजर जाए क्या बर्दाश्त होगा? बाप गुजर जाए क्या बर्दाश्त होगा? हसनैन ने कैसे बर्दाश्त किया, ज़ैनब कुलसूम ने कैसे बर्दाश्त किया? जनाजा खातून जन्नत का रखा रहा, ये घुट घुट के रोते रहे। रात का सन्नाटा, अली ने फातिमा को उठाया, तख्ता गुस्ल पर लाए। बच्चन साहबी है जिनमें अबू ज़र व मिक़दाद के नाम भी मिलते हैं, कि हज़रत अबू सलमान के नाम मिलते हैं, कि ये दोनों भी हुजरे में एक तरफ बैठे हुए थे। अली ने गुस्ल देना शुरू किया, बराबर के हुजरे में, दूसरे हुजरे में, ये असाले बावफा हैं। एक बार अली के रोने की आवाज़ इनके कानों से टकराई। फ़कत जनाब सलमान हैं, कहते हैं जब कानों से आवाज़ टकराई है, पूछ लिया इन्होंने से किसी ने, या अली आप दिन भर नहीं रोए, अब किस चीज़ ने रुला दिया? करना पूछो क्या वाक़या पेश आया? फातिमा की वसीयत थी मुझे लिबास के ऊपर से गुस्ल दिया जाए। मैं गुस्ल देते देते जब वहाँ पहुँचा जहाँ पसलियाँ होती हैं, तो कपड़े के नीचे से टूटी हुई पसलियाँ मेरे हाथों में आ गई। मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, मैं तड़प गया, मेरी आवाज़ बुलंद हो गई, इसलिए मैं रो पड़ा। अजीजों, मैं इससे पढ़ के और क्या बयां हूँ। ताबूत तैयार हुआ, बच्चों से कहा रुखसत के लिए आओ, आखिरी सलाम करो। इमाम हसन सलाम करते हैं, इमाम हुसैन के लिए आप सुनते हैं आए, तो कहा इतने अम्मा खुद नहीं बुलाएंगी, इतने हुसैन आगे नहीं बढ़ेगा। बंदे कफन टूटे, हाथ बरामद हुए। एक बता मेरे लाल मेरे सीने से लग जा, मेरे सीने से लग जा। एक बार हुसैन सीने से लगे कि वाकया जो कम पढ़ा जाता है, यही ज़ैनब भी है कि अम्मा फिजा जरा बाबा से कह दो कि यहाँ से हट जाएं, क्योंकि ज़ैनब को बाप के सामने आते हुए भी शर्म आती थी, तो मैं माँ को आखिरी सलाम कर सकूँ। अजीजों, मैं कहूँगा बीबी, अरे हमारा सलाम, अरे यहाँ तो अली है, हसनैन है, अरे कोई गैर नहीं है। अरे आप कह रही मुझे शर्म आती है, हाय हसने आशूरा, खेमे जलते हुए होंगे, भाई का सर नेज़े में होगा, दुर्रे लगते हुए होंगे, कभी शाम का दरबार होगा, उससे पहले कूफे का बाजार होगा।
या अल्लाह 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 या अल्लाह। पालने वाले तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी कली जमात कबूल फरमा, गुनाह ने कबीर और सगर को माफ़ फरमा, जहाँ जहाँ मोमिन आबाद से जान की माल की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा, इस मिंबर से हक़ कहने की हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे इस ज़िक्र को इस शिरकत को दुनिया और आखिरत में हम सब के लिए बेहतरीन ज़ख़ीरा करार दे। पालने वाले तस्कर जनाब ज़हरा के साथ मक़सद ज़हर से करीब तर फरमा दे। पालने वाले हर जवान को ग़ुलाम हैदर करार बना दे, हर बेटी को और बहन को कलीज़े फ़ातिमा बना दे। पालने वाले मेरी कौम की सफ़ों से इख्तलाफ़ात को दूर फरमा। पालने वाले तुझे मोहम्मद व आल मोहम्मद का वास्ता बीमारों को शिफाई कुल्ली अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। पालने वाले ज़िक्र के साथ फ़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमा। पालने वाले तुझे मोहम्मद व आल मोहम्मद का वास्ता हमारे बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। पालने वाले तुझे मोहम्मद व आल मोहम्मद का वास्ता हिज़्बुल्लाह को ग़लबा अता फरमा। जमहूरी इस्लामी ईरान की हिफाजत फरमा। इज़राइल को, अमरीका को, इसके तहदियों को नेस्त व नाबूद फरमा। पालने वाले ज़िंदगी के दिन कम हैं, हमारे सामने इतना उम्र में इजाफा हमारी फरमा दी कि जन्नतुल बकी में रोज़ा बनते अपनी आंखों से देख सकें। पालने वाले तुझे मोहम्मद व आल मोहम्मद का वास्ता इन मुनाफिक हुक्मरानों को जो मुसलमानों में मुसल्लत नेस्त व नाबूद फरमा। इस उम्मत को मार्फत आल मोहम्मद से माला माल फरमा। इन उम्मत की सफ़ों से इख्तलाफात को दूर फरमा। पालने वाले तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता अपनी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनका रसाल में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाई। जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को हदिया फरमाते हैं। ज़ियारत